देखिए 12 जुलाई 2024 में इसी सुप्रीम कोर्ट से काजी फरीसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो ये फैसला हुआ था कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। उस फैसले के बाद नजरसानी अपीलें दायर हुई। टोटल 9 नजरसानी अपीलें जो हैं वो इस फैसले पर दायर हुई हैं और 9 नजरसानी अपीलों पर जब समाअत का आगाज़ हुआ था तो 13 रुकनी आइनी बेंच था। 26वीं तरमीम के बाद बेसिकली आइनी बेंच तश्कील दिया गया, जो कि 13 रुकनी आइनी बेंच बनाया गया। तमाम दस्तयाब जजेस जो आइनी बेंच में शामिल थे, उन तमाम दस्तयाब जजेस की मौजूदगी को यकीनी बनाते हुए ये 13 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दिया गया था। इस 13 रुकनी आइनी बेंच ने टोटल 17 समाअतें की हैं। आज 7वीं समाअत थी और 7वीं समाअत पर पहली ही समाअत पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शकील अब्बासी जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देने वालों में शामिल थे 12 जुलाई 2024 को, उन्होंने इस फैसले से अपोज किया और उन्होंने ये जो पिटीशन हैं इनको डिसमिस कर दिया था पहली ही समाअत पर। उसके बाद 11 रुकनी आइनी बेंच जो है वो राय रहेगी और 11 रुकनी आइनी बेंच ने 16 समाअतें की। आज जब समाअत हुई शुरू हुई तो आज जस्टिस सलाउद्दीन पनवर जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा थे, लेकिन जस्टिस सलाउद्दीन पनवर ने गुज़िश्ता रोज़ हामिद खान ने दलाइल के दौरान जो है वो 26वीं तरमीम का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो आइनी बेंच है ये 26वीं तरमीम के बाइस बना था और इसी 26वीं तरमीम ने जो है वो हमें भी इफेक्ट किया था और ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला है ये भी 26वीं तरमीम की वजह से लटका है। जस्टिस सलाउद्दीन पनवर ने कहा कि 2000 जब आज समाअत का आगाज़ हुआ तो उन्होंने हामिद खान से मुखातिब होकर कहा कि 2010 में मेरा जो है वो आपके साथ काम करने का इत्तफाक हुआ था, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि आपने बात की, आपकी बात से मैं हर्ट हुआ। हर्ट से अलहदा भी अगर हम बात करें तो आइन और कानून की बालादस्ती और मुझे इदारे की साख जो है वो ज़्यादा अजीज़ है। तो क्योंकि आपने 26वीं आइनी तरमीम के उसमें जितने भी जजेस क्योंकि हम ट्रांसफ़र होकर आए हैं तो हम भी 26वीं तरमीम की सूरत में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो 26वीं तरमीम के उस पर आपने तमाम जजेस को टारगेट किया था, हिट किया था, तो मैं इस से अलहदगी इख्तियार करूँ। जस्टिस सलाउद्दीन पनवर के बाद 10 रुकनी बेंच जो है वो रह गया था और 10 रुकनी बेंच में जो जितने भी जजेस शामिल थे उन तमाम जजेस ने जो है उस केस को सुना था। आज वैसे अमूमन 9:30 बजे समाअत का आगाज़ होता है, लेकिन आज जो है वो 10:05 पर समाअत का आगाज़ हुआ और 10:10 पर आज की समाअत जो है वो जस्टिस सलाउद्दीन पनवर की बेंच से अलहदगी के बाद जो समाअत है वो ख़त्म हुई। उसके बाद ब्रेक ली गई, कहा गया कि 10 मिनट बाद बेंच आएगा, लेकिन आधे घंटे बाद बेंच जो है वापस आया। फिर ये हुआ कि 10 रुकनी बेंच जस्टिस सलाउद्दीन पनवर को निकालकर 10 रुकनी आइनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा था। आज ये समाअत का आगाज़ हुआ। जो फाइनल समाअती हतमी मराइल में आज दाखिल हुई। हामिद खान साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील थे, उन्होंने अपने दलाइल दिए और हामिद खान के बाद फिर दीगर जो वकला हैं जिनमें मखदूम अली खान जो मुतासरा खवातीन के वकील है उन्होंने जवाब दलाइल का आगाज़ किया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर है, उन्होंने कुछ रूल्स पर अदालत की मुआवनत करनी थी, उन रूल्स पर उन्होंने अदालत की मुआवनत की। हामिद अटॉर्नी जनरल के बाद जो है वो कवल शौज़ब जो कि मुतासरा खातून थी और जो है वो उन्हें जब मखसूस नशिस्तें देने का कहा गया था तो कवल शौज़ब को नशिस्तें जो है वो मिलनी, कवल शौज़ब भी मखसूस नशिस्तों की हकदार थी। तो कवल शौज़ब रोस्टम पर आई, वो 2 से 3 मिनट बोली और उसके बाद फिर बेंच ने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया कि फैसला महफूज किया जाता है। 5 मिनट का कहा गया था कि शॉर्ट ऑर्डर का इंतजार किया जाए, कुछ दिन में आकर सुनाया जाएगा, लेकिन 5:10 पर यह फैसला महफूज हुआ और तकरीबन 6:50 पर आइनी बेंच जो है वो कमरा अदालत में आया और आकर ये फैसला जो है वो सुनाया है। और इस फैसले में आइनी बेंच ने अपीलें जो है ये मंजूर की है और 7-5 से अपीलें मंजूर की हैं। जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शकील अब्बासी, इन तमाम जजेस ने ये इसे अपोज किया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने जुज़वी तौर पर ये तरमीमें अलाउ की हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जुज़वी तौर पर अपीलें मंजूर तो कर दी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हिदायत किया है कि इलेक्शन कमीशन कोई इसका जो है वो कोई हल निकाले, क्योंकि ये इस चीज़ का हल नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यही रिमार्क्स दिए कि कब तक आप हमारे पास आएंगे, जब तक आप लोग एक नहीं होकर बैठेंगे तो आप जो है वो इसी तरह से हमारे पास आते रहेंगे। लेकिन मुस्तकिल हल के लिए जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन रिजवी ने ये मामला जो है दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवाया, जबकि बाकी तमाम 7 जजेस ने जो है वो ये पिटीशन जो है वो मुतफ़िका तौर पर अलाउ किए हैं।